किस दूसरी? बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी ताकत, सारे जज्बात इस तरह खत्म हो गए जैसे नदी में जब कटाव से मिट्टी के ढेर का कोई बड़ा टुकड़ा कट कर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमट कर उस खाली जगह को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे, औरतों ने जीवनार गाना शुरू कर दिया। मेहमानों के नाई और खिदमतगार भी इस जमात के साथ पर जरा हट कर खाने बैठे हुए थे, लेकिन आदाबे मजलिस के मुताबिक जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ न सकता था। एक दो मेहमान जो जरा तालीम याफ्ता थे काम करने वालों पर झुंझला रहे थे। वो इस कैद को बेईमानी व मुहाल समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थीं कि यहां से क्यों गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान ना खा चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कि कोई बुलाने ना आएगा न जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी, लेकिन देसी घी की खुशबू बहुत सब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था पत्तल बिज गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है कि लोग खाने पर बैठ गए। जीवनार गाया जा रहा है, ये सोचकर धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे। किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती, जरूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने इसलिए ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं है कि बुला के लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये यकीन कि अब एक लम्हे में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी और उनका हुस्ने जायका उनको और गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे इन्हें लिहाज नहीं है। कहा करें, इतने दिनों के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी ना उठ जाऊंगी। वो उकड़ू बैठ कर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई, मगर हाय री किस्मत, अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा किया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कोई कनखियों से देखता था कि और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि पूरियों में से तेल छूट जाता है, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चटखारता था, लेकिन और मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठकर खड़े हो गए। आवाजें आईं, अरे ये बुढ़िया कौन है, देखो किसी को छू मत लेना। राम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों की थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहू अपने किसी लेनदार को देखते ही झपट कर उसको टेटवा लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं के सब्ज बाग लू के एक झोंके में वीरान हो गए। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाना खाया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धराम व रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का तय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फतूरे अक्ल पर किसी को तरस न आता था।
अकेले लाडली ही उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत लगाव था। बेचारी भोली भाली सीधी सादी लड़की थी। बच्चों जैसी शोखी और शरारत उसमें न थी। दोनों बार जब उसकी माँ और उसके बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। मेहमान सब की सब थोड़ी ना खा जाएंगे, और अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा ही लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद करके रख ली थी। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार था कि बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठेंगी और पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद का नाम नहीं था। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रख रखी थी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गहरी नींद सो रही हैं, तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजे वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दुम, उनकी गदा साफ नजर आती थी। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुई कि कई सोते हुए आदमियों की बजाय एक जागता हुआ कुत्ता उसके डर को खत्म करने के लिए बहुत है। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े, फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गई और जब उनको होश आया तो किसी की जरा सी भी आहट ना मिली थी। समझ गई कि सब लोग खा कर सो गए हैं और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई है। रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊंगी, पेट में आग जल रही है। यहाँ किसी ने मेरी सुध न ली, क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा। उन लोगों ने इतनी भी दया नहीं की कि बुढ़िया न जाने कब मर जाए। मैं पेट में रोटियां ही तो खाती हूं कि कुछ और। इस पर यह हाल है। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न मुझे कुछ सूझे न बूझे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुध राम को इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूरियों के लिए। रूपा ने सबके सामने गालियां दी उन्हीं पूरियों के लिए, और इतनी दुर्गत करके भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात न पूछी। जब तब ही न दिया तो अब क्या देंगे, ये सोचकर मायूसाना सब्र के साथ लेट गईं। बार बार गला भर आता था, लेकिन मेहमानों के लिहाज से रोती न थी। यकायक उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूं। काकी ने लाडली की आवाज पहचान ली। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसको गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? तो लाडली ने बड़े फक्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी उमस पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की भूख और भी तेज कर दी थी। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो अम्मा मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे।
उन्हें निकाल कर खा गईं, बार बार होंठ चाटती थीं, चटखारे भरती थीं। दिल महसूस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को सुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बना देती है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज न रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती हैं, यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनकी मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वाह, कितना लजीज था। सालन कितना मज़ेदार, कचौरियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नरम। काकी ये जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे न करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूँ। लेकिन बुढ़ापे का आखिरी दौर, जब सारे हवास एक ही जगह पर आकर जम जाते हैं, बूढ़ी काकी की ये जगह उनकी जबान का जायका था। ऐन उसी वक्त रूपा की आंखें खुलीं। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूंकि चरपाई के इधर उधर ताकने के बाद भी लड़की नहीं दिखाई दी तो उसे लगा वो नीचे गिर गई है। उसने झांक कर देखा, उसको वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का कलेजा सन हो गया। किसी जानवर के गले पर छुरी चलते देखकर जो उसके दिल की हालत होती वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का झूठा पत्तल टटोले, इससे बुरा नजारा नामुमकिन था। पूरियों के चंद लुकमों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा काम करने के लिए मजबूर होकर रह गई है। ये वो नज़ारा था जिसे देखने वालों के दिल कांप उठते। ऐसा मालूम होता था कि ज़मीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा ना आया, दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म और पाप का इल्ज़ाम किस पर है? उसने दिल ही दिल में आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सज़ा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र न आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये सालाना आमदनी होती है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। हे ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ कर। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं उनके इशारों की गुलाम बनी रही। अपने नाम के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए सैकड़ों रुपया खर्चा कर दिया, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस मौके पर भरपेट खाना भी न दे सकी, महज इसलिए कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नेमत सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को वो खुशी हासिल न हो सकी थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रोते हुए लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई, इसका बुरा न मानना, परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी गलती माफ़ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाई पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी और उनकी एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं।